आप सभी शिक्षा साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक नया आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन कार्यालय की ओर से जारी किया गया है और यह अकेडमिक वर्ष 2024-25 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है। इस आदेश में जो है किस प्रकार से अकेडमिक वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक क्रियाएं होती रहेंगी, साथ ही साथ जो है टैबलेट दिए गए हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। और अब जो है प्रार्थना सभा में फ़ोटो खींचने की भी बात की जा रही है कि जो है प्रार्थना सभा में सभी शिक्षकों एवं बच्चों को प्रार्थना स्थल का एक फ़ोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जाएगा और इसको जो है संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को भेजना होगा। साथ ही साथ उस फोटोग्राफ को अपने टैबलेट में सुरक्षित करके भी रखा जाएगा और मूल्यांकन किस प्रकार से वर्ष में होगा उसके बारे में, साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं कब होंगी, हर महीने का एक कैलेंडर जारी कर दिया गया। तो साथियों चलिए देखते हैं उस महत्वपूर्ण आदेश को। तो साथियों जिस आदेश की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर वो आदेश दिख रहा होगा। ये आदेश जो है महाशय स्कूल शिक्षा राज्य परिवहन कार्यालय की ओर से ही जारी किया गया है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को डेट जो मेंशन की गई है वो है 14 तारीख यानी कि 14 मई 2024। विषय है शैक्षिक सत्र 24-25 की विद्यालयों में अकेडमिक गतिविधियों के संबंध में। ये साथियों कौन कौन सी गतिविधियां जो है विद्यालयों में की जाएंगी वर्ष भर उनके संबंध में है। तो यहाँ पर देखें आप, महोदय अवगत कराना है कि प्रदेश के विद्यालय में 6 से 14 वर्ग के अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। अध्ययनरत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में खेल में रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सारे विकास हेतु खेल कूद विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं तथा बच्चों में अंतर्निहित नैसर्गिक क्षमता को उभारने हेतु नृत्य, गायन, संगीत, कला संबंधी गतिविधियों का कराया जाना अति महत्वपूर्ण है। इस हेतु शैक्षिक सत्र 24-25 में संपादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों के लिए वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया। जी हाँ साथियों, आगे आपको इस कैलेंडर के बारे में बताया जाएगा। जो पूरे वर्ष भर का कैलेंडर जारी कर दिया गया, उसी प्रकार से कौन से माह में किस प्रकार की क्रिया होंगी, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, क्या कुछ होगा, उससे संबंधित सारे अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर अनुपालन किया जाना है अतः वार्षिक अकादमिक कैलेंडर 24-25 संलग्न इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो साथियों वार्षिक अकेडमिक कैलेंडर 2025 जो है जारी किया गया है। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वार्षिक अकेडमिक कैलेंडर 2024-25 जो है संलग्न आपके साथ किया गया है इस पत्र के साथ। चलिए अब देखते हैं अकेडमिक कैलेंडर 2024-25। तो साथियों उससे पहले इस संबंध में जो है इस अकेडमिक कैलेंडर के लिए सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो 2024-25 में जो सामान्य दिशा निर्देश है उनको आप देखें। सबसे पहले विद्यालय में शिक्षण का प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाए। प्रार्थना विभाग द्वारा प्रतिदिन निर्धारित दैनिक प्रार्थनाएं, अच्छा इसमें जो है दिन के हिसाब से प्रार्थनाएं बताई गई थी, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इनको देख लें। सोमवार को जो प्रार्थना होनी वह शक्ति हमें दो दया ने दे। मंगलवार को दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बुधवार को ए मालिक तेरे बंदे हम। गुरुवार को सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम काम स्वरूप। वहीं शुक्रवार को बात करें तो हर देश में तू हर वेश में तू। वहीं शनिवार को इतनी शक्ति हमें देना दाता कराई जाए। प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान तत्पश्चात 5 से 7 मिनट मेडिटेशन बच्चों से कराया जाए। इसके पश्चात बच्चों का पठन पाठन क्रिया प्रारंभ की जाए। तो ये जो है कौन से दिन कौन सी प्रार्थना कराई जाएगी इसके बारे में बता दिया गया है। आप इन प्रार्थनाओं को जो है विद्यालय में कराएं सोमवार से शनिवार तक और साथ ही साथ प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान तत्पश्चात 5 से 7 मिनट ध्यान मेडिटेशन भी कराया जाए। आगे देखिए जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रार्थना के समय प्रधान अध्यापक सहित सभी शिक्षिका अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। प्रधान अध्यापक का यह दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षिकाओं एवं बच्चों सहित प्रार्थना स्थल का एक फोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जाए तथा उक्त फोटोग्राफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना सभा समाप्त होने के उपरांत तत्काल प्रेषित किया जाए एवं उक्त फोटोग्राफ को अपने टैबलेट में सुरक्षित रखा जाए।
देखिए, यही बदलाव जो कि किया गया है, कहा गया है कि प्रतिदिन एक फ़ोटो खींची जाए जिसमें जो है विद्यालय के सभी स्टाफ उपस्थित रहें और उस फ़ोटो को जो है अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के को भेजा जाए और साथ ही साथ फ़ोटोग्राफ को अपने टैबलेट में सुरक्षित रखा जाए। जो टैबलेट दिया गया उसका उपयोग इसी प्रकार से किया जाना। आगे देखें तो सत्र के आरंभ में अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा बच्चों से अनौपचारिक बातचीत, जिसके अंतर्गत स्वयं का परिचय, नाम सहित बच्चों के परिचय, उनके परिवार, गांव, तहसील, जनपद, राज्य, देश के बारे में परिचय प्राप्त कर विद्यालय की उपलब्धियां, सामान्य प्रशासन के बारे में जानकारी देकर बच्चों को कक्षा शिक्षण के सहज किया जाए तथा निर्धारित विषय संबंधी पाठ्यक्रम का अध्यापन सहज भाव से एवं परिवेश में उपलब्ध संसाधन सहयोग से प्रारंभ किया जाए, जिससे बच्चों का अधिगम स्तर एवं विषय की समझ बढ़ सके। वहीं विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाए। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालन 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालन शिक्षकों द्वारा अपने विषय को सकारात्मक वातावरण में पठन पाठन कराया जाए। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि शैक्षिक पंचांग निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जाए तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों शिक्षा संगठन द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में शिक्षण स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता की जा सकेगी। विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी की समुचित उपयोग हेतु प्रत्येक सप्ताह में 2 बार निर्धारित किए जाना चाहिए। सभी कक्षाओं में माहवार निर्धारित पाठ्यक्रम उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। शिक्षक शिक्षण कार्य संपन्न कराते हुए दीक्षा पोर्टल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ई विद्या चैनल, अन्य पोर्टल पर अध्ययन सामग्री लिंक के माध्यम से पाठ विषय वस्तु हेतु उपलब्ध कराएंगे। विश्व योग दिवस 21 जून के अवसर पर विद्यालय में व्यायाम योग पर आधारित प्रतियोगिता अवश्य आयोजित की जाए। साथ ही साथ विद्यालय में सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई जाए, जिसमें शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शैक्षिक अन्य कार्यों के साथ साथ उनकी शिक्षण योजना का भी उल्लेख हो। प्रधान अध्यापकों द्वारा शिक्षक डायरी के नियमित अवलोकन भी किया जाए। लैंगिक समानता को प्रसारित करने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विद्यालयों में प्रार्थना स्तर पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली लघु कथाएं, प्रेरक प्रसंग, संक्षिप्त उद्बोधन, गीत आदि गतिविधियों का आयोजन शनिवार को जरूर किया जाए। तो ये वाली गतिविधि जो है शनिवार को होगी। अब आगे देखें तो खेलकूद प्रतियोगिता सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर सदनवार आयोजित की जाए। तत्पश्चात ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाए एवं प्रत्येक स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाए। महापुरुषों के जन्म दिवस पर उनके जीवन एवं योगदान के विषय में प्रार्थना सभा के उपरांत 30 मिनट की चर्चा तथा निबंध, पोस्टर एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराकर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण की देखभाल हो। बाल दिवस 14 नवंबर को अवसर विद्यालय में बाल मेला लगाया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों विभाग को आमंत्रित किया जाए। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इससे संबंधित कार्यों का आयोजन किया जाए। सभी विद्यालयों में वार्षिक आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य रूप में गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम लोक कला से संबंधित गीतों एवं नाटकों का प्रस्तुति शनिवार को किया जाए। खेलकूद दिवस अंतिम वादन में कराया जाए। सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षिक कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किए जाए। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पूर्व पश्चात में ही किए जाए। देखिए यहाँ पर प्रभात फेरी, रैली, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य ना किए जाए, ये यहाँ पर बता दिया गया। प्रतियोगिता, जागरूकता अभियान आदि विभिन्न कार्यक्रम सप्ताह के अंतिम दिवस शनिवार को ही कराया जाए। प्रतियोगिता या जागरूकता अभियान 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर का राष्ट्रीय पर्व हर्ष उल्लास से मनाया जाए। सोमवार शुक्रवार शैक्षणिक कार्य के उपरांत 30 मिनट का रेमेडियल कक्षा शिक्षण का आयोजन किया जाए। कक्षा 1 से 8 तक, देखिए यहाँ पर आप देखें कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र में कुल 4 बार छात्र छात्र मूल्यांकन किया जाएगा। 2 सत्रीय परीक्षाएं अगस्त एवं दिसंबर में, वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर में एवं वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि 4 परीक्षाएं होंगी, मूल्यांकन होगा यानी कि 2 सत्रीय परीक्षा और अगस्त और दिसंबर में अर्धवार्षिक और परीक्षा अक्टूबर में एवं वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। विद्यालय अवधि उपरांत प्रत्येक शनिवार को शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। बच्चों हेतु कला, ड्राइंग, मिट्टी खिलौने आदि बच्चों से बनवाकर उन्हें विभिन्न जीवों संगत वस्तुओं परिचित कराया जाए। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका, कक्षा गृह में तैयार किया जाए। विद्यालय में छात्रों हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया आदि भोजन अवकाश के पश्चात प्रत्येक शनिवार को आयोजित कराया जाए। इसके कारण विवरण निपुण भारत मॉनिटरिंग NBFC पोर्टल के ड्रॉप डाउन लिंक पर उपलब्ध है। साथ ही साथ कक्षावार विषयवार साड़ी पृथक से प्रेषित की जाए जो आपके द्वारा डाउनलोड की जा सकती एवं विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के आधार पर अपेक्षित संशोधन था
आवश्यक संशोधन करके विद्यालय स्तर पर समय सारणी तैयार की जा सकती है। साथ ही साथ शासनादेश संख्या दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा निर्गत टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्धारित शिक्षण अवधि एवं शिक्षण दिवसों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपर्युक्त प्रमुख गतिविधियों के संबंध में उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है। देखिए अब ये कैलेंडर आता है। देखिए यहाँ पर मार्च अप्रैल 2024 में शैक्षणिक में क्या किया जाए, स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन किया जाए। कच्चा शिक्षण की 2 से 3 दिन की कुछ अवधि छात्र परिचय के रूप में की जाए। विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए। खेल कूद TLM के माध्यम से पठन पाठन कला संगीत क्राफ्ट गतिविधियाँ। वहीं प्रशासनिक की बात करें और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मीना मंच की गतिविधियों का आयोजन। प्रशासनिक में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक 1 अप्रैल को स्टाफ मीटिंग कैलेंडर महत्वपूर्ण बिंदु से अवगत कराएं। मई में जो है शैक्षणिक अकादमी क्राफ्ट दिवस का आयोजन। बच्चों परिवेश के आसपास में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों हवा धूप पानी पेड़ ओले गिरना सूर्य बारे में घटनाओं के बारे में बताया जाए। गृह कार्य ग्रीष्म अवकाश अवधि हेतु दिया जाए। मीना मंच की गतिविधियों का और महावारी स्वच्छता दिवस मीना सभा जन्मोत्सव एक कदम स्वच्छता की ओर प्रकृति के प्रश्न शक्ति इन पर आधारित दिनांक 28/5/24 और शनिवार को निपुण भारत मॉनिटरिंग NBMC पोर्टल की ड्रॉप डाउन लिंक पर उपलब्ध पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक 1/5/24। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस दिनांक 5 मई। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। वहीं जून में आप देखें तो शैक्षिक अकेडमिक में बच्चों को 1 माह के बाद विद्यालय पुनरागमन उत्सव स्थल भ्रमण मैथ किट साइंस किट के बारे में बताया जाए। क्यारी का आवंटन मई माह तक की अध्ययन कार्य है। बच्चों विद्यालय पर से उपलब्ध खाली पड़ी भूमि में क्यारी आवंटित और किन्नाप की गणना कराई जाए और सहगामी क्रिया कराई जाए। प्रशासन में 21 जून को विश्व योग दिवस किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों प्रधान बैठक 22/6/24 को। शिक्षक संकुल की बैठक 25/6/24 को। अब आते हैं जुलाई में, तो यहाँ पर देखिए क्राफ्ट एवं क्यारी के नाप की गणना में अच्छा कार्य करने बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण और निर्धारित पाठ्यक्रम अध्ययन की यानी समीक्षा प्रत्येक माह की जाए। अपने पाठ्य पुस्तक कविता गायन का आयोजन शनिवार को। मानसून वर्षा के बारे में और सहगामी क्रियाओं के बारे में। प्रशासनिक में देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक 3 जुलाई को। शिक्षा यूट्यूब प्रसारण 6 जुलाई। शिक्षा संकुल की बैठक 16 जुलाई और ST की बैठक 20/7 और माता उन्मुखीकरण 27/7। वहीं अगस्त में बात करें तो छात्रों के साथ TLM के निर्माण घरेलू सामग्री स्टेशनरी का उपयोग। इसी प्रकार से पीयर लर्निंग कराया जाए। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्विज मैथ किट का प्रयोग। प्रथम सत्र की परीक्षा आयोजित कराई जाए। देखिए प्रथम सत्र की परीक्षा अगस्त माह में और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शैक्षिक भ्रमण पुस्तकालय के नियम है इस प्रकार की चीज़ें कराई जाए। मीना मंच हो गया। प्रशासनिक में स्वच्छता के लिए 1 सप्ताह 8 से 15 अगस्त तक चलने वाली गंदगी मुक्त भारत दिवस का आयोजन दिनांक 3/8/24। शिक्षक यूट्यूब प्रसारण। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक साथ ही साथ शिक्षक संकुल की बैठक 20/8-15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्था अध्यक्ष प्रधान द्वारा ध्वजारोहण किया जाए। 15 अगस्त के महत्व के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए। और खंड शिक्षा अधिकारी प्रधान की बैठक 24/8 माता का उन्मुखीकरण। वहीं सितंबर में आप देखें तो जो है ये सारी चीज़ें होने वाली है, इनको आप देख लें। इसका प्रिंट आउट भी आपको मिल जाएगा अगर आप जो है इसका PDF डाउनलोड करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। इसका PDF जो है आपको ग्रुपों में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके इसका PDF ले सकते हैं। प्रशासन में देखिएगा ये सारी चीज़ें जो होनी है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में जो है कार्यक्रम जीवन चरित्र पर चर्चा विद्यालय समिति की बैठक शिक्षक संकुल की बैठक। तो इसी प्रकार से ये कैलेंडर है। प्रत्येक माह का कैलेंडर जारी किया गया है। देखिए ये अक्टूबर माह का कैलेंडर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अक्टूबर माह में प्रशासनिक होनी है विद्यालय स्तर से होनी है उन सभी की जो है जानकारी साझा कर दी गई है। देखिए नवंबर माह में जो क्रिया होनी है उनके बारे में देखिए, जो भी यूट्यूब सेशन होने हैं उनके बारे में है, जो भी बैठक होनी है वो किस डेट को होगी, ये चीज़ पहले से ही अब मेंशन कर दी गई जिससे कि आप सभी को परेशान ना होना पड़े और इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। देखिए जनवरी माह, फरवरी और मार्च 25। और देखिए पाठ से आगामी क्रिया माह के प्रत्येक शनिवार हेतु देखिए ये चीज़ें बताई गई हैं। प्रत्येक माह के शनिवार को जो भी चीज़ें होनी है उनको आप देख लें।
तो इस प्रकार से ये कैलेंडर जारी किया गया है। पूरे वर्ष भर जो है आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, कौन से क्रिया करनी है, कौन से महीने में प्रशासनिक गतिविधि कौन सी है। जैसे कि देखिए आप खंड सिंचाई एसटी मीटिंग 22, 23, 25 को भी होनी है। टीचर यूट्यूब प्रसारण जो है 2025 का भी बारे में भी बता दिया गया है। माह फरवरी 2025 के बारे में देखिए प्रशासनिक और शैक्षणिक अकादमी, यानी कि ये प्रक्रिया स्कूली स्तर से होंगी, ये प्रशासनिक स्तर से होंगी, यानी खंड शिक्षा अधिकारी और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी। साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से जो भी लाइव प्रसारण होता है वो माता उन्मुखीकरण का कार्यक्रम है और जो ये सारी चीज़ें जो है कराई जाएंगी। तो साथियों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप सभी के साझा किए गए, जो कि स्कूल शिक्षा महासंघ की ओर से आदेश जारी किया गया था। मेनली इसमें ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षकों के लिए कि जो है फ़ोटोग्राफ आपको प्रतिदिन भेजनी होगी। साथ ही साथ दिन के हिसाब से आपको विद्यालय में प्रार्थना करानी होगी और जो है 40 मिनट की समय सारणी रहेगी। और यहाँ पर आप नीचे जो चीज़ बताई गई थी यहाँ पर कि कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र में कुल 4 बार छात्र छात्रा मूल्यांकन किया जाएगा। 2 सत्रीय परीक्षाएँ होंगी अगस्त एवं दिसंबर में और अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर में एवं वार्षिक परीक्षा मार्च माह में आयोजित की जाएगी। बाकी की जो है प्रशासनिक और जो है मंथ के हिसाब से जो विद्यालय स्तर पर जो भी कार्यक्रम या जो शैक्षणिक गतिविधियाँ या शैक्षणिक जो कैलेंडर है उसको आप देख लें। इन चीज़ों को आपको अब विद्यालय में अपनाना होगा। तो साथियों यही इंपॉर्टेंट आदेश था और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो है समय समय पर दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।